गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। यहाँ आपका क्या होता है, सांकेतिक भाषा होता है। ठीक है, एक संकेत भाषा में दूसरे को आप लोग को डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे आपको अल्फाबेट से न्यूमेरिकल, जैसे नंबर कोई दे दिया या नंबर से अल्फाबेट, या फिर अल्फाबेट से अल्फाबेट में कोई कोडिंग दिया हुआ है। ठीक है, कोई आपको संकेत दिया हुआ है, उसी तरह से आपको इसको लगाया जाता है। यह आपका रीजनिंग का पार्ट है। आपके सिलेबस में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए यह सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग पैटर्न पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और हर एक क्लास करते रहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने हर पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बता देते हैं आपको, मैंने थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो मैंने कल बताया भी था, कुछ बच्चों को थोड़ा सा उसको रिवीजन करा देते हैं। देखिए, यहाँ आपका अल्फाबेट्स याद होने चाहिए। कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग होता है 1 2 से लेकर के 25 एंड 26 होते हैं। ठीक है, क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको अब तक तो याद हो गया होगा कि एम पे कौन से नंबर हैं। 13 नंबर, ऐसे आपको याद होना चाहिए। हर एक नंबर को याद होना चाहिए कौन से नंबर पर क्या है। ठीक है, मैंने यह बताया था कल कैसे याद करने हैं, वहां भी बताऊंगा आज। आज पहले इसका अपोजिट भी पता होना चाहिए। आपसे पूछ दिए कि आई का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर होता है। क्या होता है? आर होता है। देखिए आर, आर यहाँ पे है और आई हमारा यहाँ पे है। इधर से कितना है? 9 नंबर पे आई है, तो इधर से भी देखोगे 9 नंबर पे ही आर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। मैंने तरीका बताया था, जैसे कि आपका यल, यल का लाइट ऑन। लाइट इधर इधर से हमारा 12 नंबर पे लाइट है, आज जो कि यल है, तो इधर से 12 नंबर पे क्या होगा? वो होगा लाइट ऑन। मैंने तरीका बताया था कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आज बॉय 6 ड्यू उप, जो क्या इवेन उप, जीटी रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, कानपुर, लाइट ऑन, मन। इस तरह से मैंने ट्रिक बता करके आप लोग को याद करवाया है, तो आप लोग याद कर लीजिए यहाँ सब कुछ। ठीक है, क्या करेंगे कि कौन सा किसका अपोजिट कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंने बताया था आपको ए जे यू टी वाई। ठीक है, ए ज्योति। ठीक है, बताया था ये ज्योति। ठीक है, ए ई जे ओ टी वाई, यह क्या है? नंबर है 1 5 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे। मैंने आपको बताया है कि यह पूरा याद करने से अच्छा है इसको भी याद करे रहेंगे तो भी आपका काम बन सकता है। कैसे बन सकता है? आपको पता है कि यहाँ 1 पे है, यहाँ 5 पे है, आई के बाद ई के बाद आई होता है, जे होता है 10 पे है, ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे और वाई होता है 25 पे। तो आपने अगर रफ पे यहाँ 1 से लेकर के जेड तक कोई अंक लिख लेंगे, उस पे अगर नंबरिंग कर देंगे 1 5 10 15 20 25। ठीक है, अब कोई सा भी अंक आपको देता है एग्जाम में, जैसा कि आपने कल क्वेश्चन में देखा था, कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ रही थी कि नहीं पड़ रही थी, बताइए। जैसे कल बताया था ना क्वेश्चन में, ई आपका 5 है, होटल, होटल का कितना दिया था? 60 दिया हुआ था। तो आपका कोई भी अंक पूछ दे, जैसे इंडिया पूछ दे, INDIA, इंडिया का बताओ, तो आप क्या है, ई का 5 है, होटल का 60 है, तो इंडिया का नंबर कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है? ई का 5 नंबर मतलब, और यहाँ यच का जितना है 8 है, ओ का कितना है? तो 15 है, टी का 20 है, ई का 5 है, यल का कितना है? 12 है। सब ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से INDIA का सबका नंबरिंग ऐड करके बताना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अपोजिट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो यह सब आप लोग को मैंने एक बार रिवीजन करा दिया कि आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को आसान होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने होमवर्क में दिया था कुछ क्वेश्चन, बहुत लोगों ने लगाया भी होगा। कह रहा है यदि सांकेतिक भाषा में, यदि रीजनिंग भाषा में, या आप कह सकते हैं जो कि कूटबद्ध भाषा में, ठीक है, ये आपका सांकेतिक भाषा में क्या है, हॉनेस्टी को
0.230451 लिखा जाता है। तो ठीक है, तो 0.425361 को क्या लिखा जाएगा? चलिए बताइए आप लोग, बहुत लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा। देखो यहाँ बात वहाँ है कि अगर आपको आए न आए, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। ट्राई करने से आपको यह पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे थे, हमको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आप ट्राई करोगे, गलत हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा, आप उसको सही करोगे तो आपको वह क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। तो यह चीजें को ध्यान में रखते हुए क्या करिएगा, आप ट्राई करिए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं, फिर से लगा जिन लोगों ने नहीं लगाया है। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए बहुत लोगों ने लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कैसा लगता है इसको। जिन लोगों ने नहीं लगाया उनके लिए और धन्यवाद। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में इतने को यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है एच का मान 2 है, ओ का मान 3 है, और एन का मान 0 है, और ई का मान 4 है, यस का मान 5 है, और टी का मान 1 है, और वाई का मान 6 है। ठीक है, आगे कह रहा है 0.425361 किसका मान होगा। जीरो देखिए यहाँ पे किसका मान है, इधर से तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर कौन है, यन है। कौन है, यन, मतलब स्टार्टिंग में हमारा यन से होगा शुरू। फिर क्या है, 4 है। यन के बाद हमारा देखो, जीरो के बाद तुरंत 4 है, समझने है। जीरो के बाद 4 है तो यन के बाद क्या है, ई है। तो हमारा भी क्या आएगा, यन ई आएगा। आगे क्या है, 2 है। इतना तो हो गया हमारा। अब 2 देखिए, 2 हमारा इसमें कहाँ पे है, स्टार्टिंग में है। इसमें यच होगा, क्या होगा, यच होगा। ऑप्शन में देखिए कहीं मिल रहा है क्या, ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि इसमें वाई है। यहाँ देखो यन है, यन ई एच। इसमें देखिए यन ई एस, ये भी गलत हो गया, एच होना चाहिए। इसमें देखिए कुछ है ही नहीं है। तो हमारा क्या होगा, एन ई एच। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। इतने ही क्वेश्चन, 3 ही अंक मिलाने से हमारा आंसर ऑप्शन मिल गया। क्या करिएगा, आप हर एक क्वेश्चन मिलाते रहिए और आंसर भी देखते रहिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। आपको पूरे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए आपके सहूलियत के लिए मैं एक बार पूरा लगा देखते हैं। लास्ट वाला पे क्या है, 1 है, 6 1 है। क्या है, 6 1 है। इसमें देखिए 1 6 है, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, वाई टी होगा। क्या होगा, वाई टी होगा। पहले लास्ट में वाई आएगा फिर टी आएगा। देखिए वाई टी आया है कि नहीं आया, बताइए। हम सही कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। सही है, तो पूरे लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्टार्टिंग से 2 3 वर्ड करते करते आपको आ जाएगा आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यहाँ क्या कह रहा है कि ए एन टी सी आई एंटीपिसेस, क्या है, एंटीपिसेन का क्या दिया हुआ है, कोड भाषा में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि तो उसी प्रकार से प्रोडक्टिविटी का कोड भाषा क्या लिखा जाएगा, इसका क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग करके बताइए, ट्राई करिए। चलिए लगाइए आप लोग सेशन। एंटीसिपेशन, चलिए टाइम अप हो गया। देखिए ध्यान से देखिए क्या किया है उसने। आपको पहले क्या लिखना है, पहले वाला लिख लीजिए, ए एन
CIPATION, एंटीसिपेशन। ठीक, लिख लिया आपने। देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, ICI, क्या लिखा हुआ है, ICITNA, यही लिखा हुआ है, ICITNA। आपका क्या लिखा हुआ है फिर, NOITAP। आपको मैंने जैसे लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसी का अपोजिट जो कि आधा अंक है, देखिए यहाँ पे इतना तक का क्या कर दिया है उसने, अलग अलग पार्ट में कर दिया है। इसी को उलट के लिख दिया है, देखिए आई है, फिर सी है, फिर आई है, फिर टी है, फिर एन है, फिर ए है। देखिए यहाँ भी वही किया है, एन है, फिर ओ है, फिर आई है, फिर टी है, फिर ए है, फिर पी है, इस तरह से लिखा हुआ है। यही काम किया है ना। अब देखिए आप यहाँ लिखिए प्रोडक्टिविटी, PRODUCTIVITI आपने लिख दिया। इसमें भी कितना बनाया है, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, तो 2 2 4 2 6, पी से लेकर के सी तक आपका एक बनेगा, इधर का एक बनेगा। आप उल्टा लिखते चले जाइए, CUDORP, इधर से लिखिए YTIVIT। देखिए यहाँ का आंसर कहीं मिल रहा है आपको ऑप्शन में, CUDO कहीं लिख रहा है, CUDO यहाँ भी है, CUDO यहाँ भी है। ठीक है, RP तक सब में मिल रहा है, इतना सब में मिल रहा है। देखो इसमें भी इतना सब में मिल रहा है, देखो CUDORP 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 CUDORP, यहाँ तक सब में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो मिल गया। अब क्या लिखा है, YTI 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 गलत हो गया। ठीक है, यह 3 अंक भी सब में मिल रहा है। VI सेम सेम है क्या, यहाँ DOP यहाँ गलत हो गया। हमको क्या चाहिए, आर के बाद पी चाहिए, यह भी नहीं मैच करेगा। डी वाला भी देखिए, CUDOP, इसमें आर पहले है, इसमें भी पहले आर आएगा तब पी आएगा, मतलब डी वाला भी गलत हो गया। पहले आर आएगा फिर पी आएगा। अब देखिए अब क्या बचा हम लोग के पास, TI तो हो गया था। चलिए VIT यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, VTI है, क्या है VTI, गलत हो गया। क्या होना चाहिए, VIT, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ हटा देता हूँ, इसको अब क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ देखिए इसी के प्रकार से मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए करा जिस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो आधे आधे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, उसको जो पहले पार्ट है उसको अपोजिट करके लिख दिया गया है। अपोजिट मतलब जो यहाँ से है इसको स्टार्टिंग कर दिया, इधर से लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखो आई है, सी है, आई है, टी है, एन है, ए लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको जो आधा है उसको भी हमने उल्टा करके लिख दिया। इसी प्रकार से हमने इसको भी इसी तरह से लिखना है और इनसे मिलाना है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। समझ में आ गया, देख लीजिए, मिला लीजिए। CUDORP CUDORP YTI, देखिए YTI VIT मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर रहा है, देखो RODE का जो कि ऐड करके कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो LANE का कितना आएगा, चलिए बताइए आप लोग। चलिए आपके टाइम शुरू करते हैं, आप चलिए लगाइए सब लोग।
चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करिए, नंबर लिख लीजिए, ए टू जेड लिख लीजिए पूरा। देखिए मैंने भी लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने, ए से लेकर के जेड। तुमको पता है यहाँ 1 होता है, या 5 होता है, या 10 होता है, या क्या होता है 15 होता है, या 20 होता है, और यहाँ 25 होता है। आपको भी मैंने बता दिया है कि AEJOTY, ए ज्योति, आप लोग याद कर लीजिए। 1, 5, 10, 15, 20, 25 होता है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि RODE जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, तो RODE जोड़ा गया है। जोड़िए, R का मान कितना है, 15, 16, 17, 18, कितना है 18। O का मान कितना है, O का मान 15 है। D का मान कितना है, D का मान आपका 4 है। और E का मान कितना है, E का मान 5 है। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ते हैं, जोड़िए इसको, 5, 4, 9, 5, 14, 8, 14, 8 कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22 के 2 हाथ में लगा 2, 2 1 1 2 2 2 4, 42 हो गया। क्या लिखा है, 42 को यहाँ क्या लिखा है 24 लिखा है। क्या लिखा है, इसको रिवर्स करके क्या लिख दिया 24 लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है। तो मतलब हम लोग क्या पूछा है, LANE, LANE का पूछा है। अच्छा इसका जोड़िए आप लोग, यल का होता है आपका 12, ए का होता है 1, प्लस एन का होता है 14, और ई का होता है 5। जैसे मुझे याद है आपको भी इस तरह मुझबानी याद होना चाहिए। ठीक है, 14 और 5 19, 1 20, 20 10 30 2 32, कितना हो गया 32 हो गया। लेकिन क्या होगा यहाँ, चलिए क्या आया 32 हमारा आया, लेकिन इसको हम उल्टा करेंगे तो 23 होगा। ठीक है, हमारे ऑप्शन में नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसका उल्टा नहीं किया गया है। क्या समझे आप लोग, कि जैसे मैंने आपको कहा कि इसका उल्टा करके 24 कर लिए, तो यहाँ क्या हमारा 32 आया था, तो मतलब यहाँ उसका उल्टा करके नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका गलत है। देखिए आपने कितना निकाला था, 42 निकाला था। 42 का 24 कैसे आएगा, इसमें से 18 माइनस करने पे आएगा। कितने करने पे, 42 में से 18 माइनस करेंगे तब जाकर के 24 आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए पहले आपको 42 आया था, उसमें से 18 घटाइए, तभी आपका कितना आएगा 24 आएगा। दूसरा आप कितना आया है 32 आया है, 32 में से 18 घटाइए। देखिए ऑप्शन में मिल रहा है क्या, घटाइएगा तो आपको कितना आएगा। तो यहाँ आपका 14 आएगा। कितना है घटाइए, 14 आएगा, आपके ऑप्शन में मिल गया। अगर ऑप्शन में 23 होता कहीं पे तो भी आप टिक मार सकते थे, क्योंकि इसका उल्टा 42 का उल्टा 24 किया था। तो क्या कर रहे थे आप, 32 का उल्टा 23 कर लेते, लेकिन यह नहीं है, आपके ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब यह जो कि यह नियम काम नहीं करेगा, आपको दूसरे मेथड से लगाना होगा। तो 42 में से 24 क्यों कैसे आएगा, इसको -18 करने पे आएगा। हमने -18 करके भी देख, इसमें 32 में से -18 किया तो हमारा 14 आ गया। मतलब ऑप्शन डी भी सही है। एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आपको आज जो कि आंसर मैच कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब हम लोग A B लिखते हैं ना, CD, तो कह रहा है इधर से लिखिए ZY X, इस तरह से लिखना शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद कर रहा है N के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है बताइए। चलिए बताइए आप लोग, इधर से लिख करके आप N के दाईं ओर 8वां अक्षर जोड़ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कौन सा अक्षर है। करके बताइए, दायां बायां समझ पा रहे हैं कि नहीं, जैसे मैंने बताया है।
चलिए जी टाइम अप हो गया। चलिए लिख लिए ABCD उल्टा करके। चलिए फिर तो अच्छी बात है, मैं भी लिख लूँ। देखिए मैंने भी लिख लिया। क्या कर लिया मैंने भी लिख लिया उल्टा करके। देखिए हम कैसे ABCD होता है, ABCD इधर होता है ना, AB होता है, मैंने उल्टा कर दिया, Z कर दिया, Y कर दिया, X कर दिया, WVUT या तीसरा लिख दिया मैंने भी, वो अलग बात है, थोड़ा सा उल्टा आ गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, चलो देखो क्या पूछा है। यहाँ पूछा है कि n देखिए कहाँ पे है, n मैंने देख लिया, n यहाँ पे है, ठीक है। कह रहा है इसके दाईं ओर, देखिए मैंने बताया है जो भी संख्या दे उसके इधर क्या होता है, इधर बायां होता है, इधर बायां जो कि लेफ्ट होता है। इधर क्या होता है, इधर खड़े होंगे आप, यहाँ पे खड़ा होंगे, इधर खड़ा होंगे, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बायां होता है, ठीक है। यहाँ बायां होता है, लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है, यह राइट होता है, क्या होता है, यहाँ दायां होता है। क्या पूछा है कि यन के दाईं ओर, तो दायां इधर हो गया। कह रहा है कि 8 नंबर, चलिए 8वां अक्षर बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर कौन सा है, तो यफ है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन सा अक्षर है, तो यफ है, ठीक है। कुछ नहीं कहा है, कहा है कि वर्णमाला को उल्टा कर दीजिए, मैंने तो उल्टा का उल्टा कर दिया, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, यन पकड़िए, यन को मैंने पकड़ लिया, कर रहा उससे दाया, और दाया इधर होता है, दाया के 8वां अक्षर यफ मैंने बता दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलिए समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तब। यह क्वेश्चन कर रहा है CFLEIKGLJIOI, नेक्स्ट यहाँ पे भरना है। बताइए यहाँ पे 3 अक्षर क्या आएगा, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे अक्षर, तीसरा अक्षर क्या आएगा, खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा यहाँ पे, चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम अप हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा आपको अगला स्टेप बढ़ना है। देखिए जैसा जितने के बाद सी के बाद ई है, ई के बाद जी है, जी के बाद आई है, आई के बाद पहला अक्षर क्या आएगा वही लिखना है। मैंने आपको पहले ए से लेकर जेड तक, आप लोग लिख लीजिए फिर से। देखिए क्या कर रहा है, सी के बाद ई है, तो सी के बाद ई है, ई के बाद क्या हो रहा है आपका, जी आ रहा है, जी के बाद आई आ रहा है, ठीक है। आई के बाद क्या आएगा आपका, के आएगा। आया कि नहीं आएगा, देखो एक एक का गैप करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। के बाद के आ गया हमारा, आई लास्ट था, आई के बाद के हमारा आ गया। पहले वर्ड में क्या लिखा गया, के लिखा जाएगा, के लिख दिया जाएगा। के आपका 3 में है, एक तो पहले कट गया, बाकी 3 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यफ है, यफ का आई, आई का यल, यफ है, यफ का आई, आई का यल, मतलब बीच में 2 का गैप हो रहा है, ठीक है। फिर बीच में 2 का गैप होगा तो ओ, फिर 2 का गैप होगा तो आर। हमारा क्या है, यहाँ से होगा तो ओ का आर, मैंने के आर लिख दिया। के आर यहाँ पे भी है, के आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे के ओ है, घट गया यह। देखिए लास्ट में क्या है, यल है, यल के बाद के है, के बाद जे, यल के जे, कि कहाँ पे है, यल है, के है, जे है, आई है, यच है, यल है, के है, जे है, आई है, आई के पहले क्या आएगा, यच आएगा, यच आएगा, ठीक है। तो के आर एच, इसमें नहीं है, यच कट गया, यहाँ सही है फर्स्ट नंबर। समझ में आया, जो कि के नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा के आर एच आएगा। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में एक एक बढ़ रहा है, इसमें क्या है सेकंड वाले में 2 2 बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है लास्ट वाले में, ठीक है। तो हम लोग का के आर एच जो कि आपका
फर्स्ट वाला हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला जो कि गैप रहता है उसको बताना रहता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी क्यू पी वी ई सी आर इसके जगह पे इसके जगह पे क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब निकालिए निकालिए इसको। चलिए टाइम अप हो गया। आपके सामने ए टू जेड भी लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने बहुत आसान से सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें देखने वाली बात है, इसके जगह पे यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इसमें भी लगा करके हमको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, डी से सी हो रहा है, तो डी से सी मतलब कि माइनस के 1 हो रहा है। इसमें वाले में क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। नेक्स्ट देखिए क्यू से आर हुआ, तो क्यू से आर मतलब प्लस का 1। तो क्यू से आर हुआ है तो प्लस का 1 हुआ है। इस वाले में करिए आप लोग, आई से माइनस का 1 करिए पहले। आई से माइनस का 1 करेंगे तो एच आएगा, कितना आएगा, एच आएगा। एन से प्लस 1 करिए तो ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा। अब फिर देखिए पी से क्या हुआ है, पी से ओ हुआ है, क्या वो हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। देखिए पी से ओ हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। इसमें भी करेंगे, भी से करेंगे माइनस करेंगे, भी से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा, क्या आएगा, तो यू आएगा। ऑप्शन में देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, एच ओ यू, ये तो है ही नहीं, स्टार्टिंग में एच ही नहीं है। देखो एच ओ यू, ये सही है, यह गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए इतने से ही हमारा मिल गया, बाकी लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको 10 या 20 सेकंड में कर पाओगे अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो। समझ में आया क्या हो रहा है इसमें। चलिए कुछ नहीं, जो पैटर्न फॉलो इसमें होगा वही पैटर्न फॉलो इसमें करके बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए आप उसी के हिसाब से करते रहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यह क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि आर एस टी को इतना लिखते हैं तो उसी प्रकार से जी एच आई को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन फॉलो। चलिए लिखिए इसको। चलिए आपका टाइम क्या है, आप लोग कर लीजिए फटाफट। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है वो। आर एस टी को इतना लिखा जाता है तो जी एच आई को क्या लिखा जाएगा, बताइए फटाफट, लगाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है। जितना जल्दी करोगे जल्दी जल्दी करोगे वो उतना आपका नंबर केवल स्कोर करता है। या रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको नंबर बस दिलाएगा, आएगा तो आएगा नहीं तो जाएगा। जाने मत दो, करो उसे, ठीक है। चलिए चलिए जी टाइम अप हो गया। चलिए बहुत लोगों ने पढ़ते ही इसका आंसर दे दिया होगा, दे दिया। देखिए क्या कह रहा है, आप लोग को पहले ए टू जेड पता होना चाहिए कौन से नंबर पे क्या है। एक है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और क्या है, 25 है, ठीक है। यह क्या कह रहा है, आर एस टी, आर एस टी हमारा कितने नंबर पे आता है, आर एस टी आता है हमारा 19, 20, 18, 19 और 20 पे आता है। बताइए टी 20 पे है, यस 19 पे है और आर 18 पे है। यहाँ देखो यही चीज दिया हुआ है आपका, 18, 19, 20 दिया हुआ है, यही लिखा है ना 18, 19, 20, हमने भी लिख दिया 18, 19, 20।
क्योंकि RST आपका 18, यहाँ 18, यहाँ 19 और 20 पे ही आता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? GHI पूछा है। GHI बताइए, बताइए। आपका 5 के बाद 6 7 होता है, क्या होता है? 7 8 9 होता है कि नहीं होता है? बताइए। यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, 9 होता है, तभी ना 10 होगा। 7 8 9, देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है? 7 8 9, ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है जो संबंध इसका इससे है तो इसका संबंध आपके ऑप्शन नंबर सी से है। मैंने आपको बता दिया कैसे है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ गए? चलिए, समझ गए तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन होमवर्क पे लिखिए। चलिए, इसको लिखिए होमवर्क में। इसको लिखिए होमवर्क में। ठीक है, इसको भी लिखिए होमवर्क में। तीसरा क्वेश्चन है ये। इसको लिखिए होमवर्क में। चौथा क्वेश्चन है, इसको लिखिए होमवर्क में। ठीक है, इसको लिखिए होमवर्क में। लिख लिए? चलिए, थैंक यू। 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको पर डे होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क बहुत जरूरी है। होमवर्क क्यों दे रहा हूँ? कि आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हम आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। होमवर्क तो लगाएंगे ही लगाएंगे, आगे भी और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।